नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना यानी बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक के परीक्षा में जो नियम लगाए गए हैं, जो नियम लागू किए गए हैं उसके बारे में। वैसे सभी विद्यार्थी या परीक्षार्थी को यह नियम परीक्षा से पहले जान लेना चाहिए, तो हमारी इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इसमें हम जानेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कौन कौन से नियम लागू किए हैं। अगर परीक्षार्थी करेंगे ऐसी गलती तो हो जाएंगे 2 वर्ष के लिए निष्कासित। तो ये सारे नियम को हम बताने वाले हैं और आप पूरे नियम को अच्छे से जानेंगे ताकि कोई गलती आपसे ना हो। तो सभी मैट्रिक परीक्षार्थी इस सारे नियम को अच्छे से जान लेंगे ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की नियम संबंधी कोई उल्लंघन ना हो और उन्हें इस प्रकार के कार्रवाई का खामियाजा न भुगतना पड़े। आइए हम जानते हैं उस नियम को। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमें इसी प्रकार के अपडेट्स, न्यूज या इन्फॉर्मेशन के लिए, शिक्षक और शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन पर, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप द मैग्निफिसेंट ब्रेन में। वहाँ आपको इस तरह के अपडेट प्रतिदिन दिए जाते हैं। इन सभी चीजों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए वहां से ज्वाइन कीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं मैट्रिक परीक्षा 2025 के संबंध में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक दोनों पालियों में आयोजित की जाएगी। मैट्रिक की परीक्षा जो है 17 से 25 फरवरी के बीच 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में 15,81,079 विद्यार्थी शामिल होंगे। तो इतने बड़े लेवल पर विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और यह 2 पालियों में यह परीक्षा होगी। मैट्रिक की परीक्षा की पहली पाली 9:30 बजे से शुरू होगी और दूसरी पाली जो होगी दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। तो 2 पालियों में यह परीक्षा होगी। पहली पाली 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी और दूसरी पाली जो है दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। अब इससे संबंधित कुछ और नियम उन्होंने बताए हैं, जैसे कि परीक्षा में 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा, वहीं आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र को बंद कर दिया जाएगा। तो वैसे परीक्षार्थी जो मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं वो जान ले कि परीक्षा जो है 9:30 बजे से शुरू होगा, लेकिन परीक्षा केंद्र में प्रवेश आपको 1 घंटा पहले से दिया जाने लगेगा और आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र को बंद कर दिया जाएगा। और जब परीक्षा केंद्र बंद कर दिया जाएगा तो उसके बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आप समय से पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो, क्योंकि अधिक मात्रा में विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं और साथ में उनके गार्जियन भी होते हैं, जिसके वजह से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में बहुत ही परेशानी होती है, बहुत जाम का सामना करना पड़ता है। तो समय पूर्व आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, नहीं तो आपका परीक्षा छूटने की संभावना रहेगी। दूसरा है, परीक्षा में विलंब से पहुंचने के कारण केंद्र के चार दीवारी को फांद कर या अवैध तरीका से प्रवेश करने वाले परीक्षार्थी 2 वर्ष तक परीक्षा से निष्कासित कर दिए जाएंगे। इसको लेकर बोर्ड सख्त है। तो वैसे परीक्षार्थी जो परीक्षा केंद्र पर लेट से पहुंचते हैं और परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता है, तो अवैध तरीका से अगर वो चार दीवारी फांद कर या अवैध तरीके से किसी प्रकार प्रवेश करते हैं तो उन्हें 2 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस चीज को लेकर बोर्ड ने सख्त आदेश दिया है। जूता मोजा पहनकर आप परीक्षा देने नहीं जा सकते हैं, तो आपको जूता मोजा पहन कर नहीं जाना है, बल्कि चप्पल में परीक्षा देने जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अवैध तरीके से या जबरदस्ती केंद्र में प्रवेश करता है कोई परीक्षार्थी तो उसे समिति के निर्देशों का उल्लंघन और क्रिमिनल ट्रेस पास की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर अवैध तरीका से, गलत तरीका से अगर केंद्र में प्रवेश करने का कोई परीक्षार्थी कोशिश करता है तो यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा और इस कृत्य को
क्रिमिनल ट्रेसपास की श्रेणी में रखा जाएगा और ऐसा करने वाले संबंधित परीक्षार्थी को 2 वर्ष परीक्षा से निष्कासित करने के साथ ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। तो 2 वर्ष के लिए परीक्षा से तो निष्कासित किया ही जाएगा, साथ में उन पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। इस तरह की घटना से आप बचेंगे और इससे बचने का सबसे साधारण और सरल तरीका है कि आप समय पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति यदि कोई केंद्र अधीक्षक देते हैं तो उनके विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अगर आप अवैध तरीका से परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच भी जाते हैं तो केंद्र अधीक्षक आपको वहां बैठने नहीं देंगे, क्योंकि विभाग केंद्र अधीक्षक को लेकर भी आदेश जारी कर चुकी है कि अगर ऐसे परीक्षार्थी जो लेट से जाते हैं, गलत तरीके से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते हैं और उनको अगर केंद्र अधीक्षक परीक्षा देने की अनुमति दे देते हैं, परीक्षा में बैठने की अनुमति दे देते हैं, तो उनके विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। तो कोई भी केंद्र अधीक्षक अपने ऊपर निलंबन की कार्रवाई नहीं करवाना चाहेगा, इसलिए वो किसी भी परीक्षार्थी को समय पूरा होने के बाद यानी 9 बजे के बाद केंद्र के अंदर एंट्री नहीं दे पाएगा। तो इस चीज से आप बचिए और आप समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह भी ध्यान देना चाहिए कि अधिक परीक्षार्थियों की संख्या होने के कारण शहरी क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र होने के कारण काफी जाम पाया जाता है, जिसके वजह से अक्सर परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी होती है, लेट हो जाता है और उनकी परीक्षा छूट भी जाती है। तो उनको चाहिए कि परीक्षा केंद्र की दूरी परीक्षार्थी से 8 से 10 किलोमीटर से ज्यादा न हो और वहां तक पहुंचने का रास्ता सरल और सुगम हो, इस पर भी प्रयास किया जाना चाहिए और तमाम परीक्षार्थी और उनके अभिभावक को भी इस पर विचार करना चाहिए और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इस तरह के केंद्र का निर्माण करने के लिए अपील किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अनइंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।